बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से गर्दन जो है उसको भी उतना ही खूबसूरत बनाया जाए जितना चेहरा है। अक्सर ख़वातीन और हज़रात जो हैं अपने चेहरे को निखारने में तो बड़ा जोर देते हैं और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो गर्दन है उसको बुलाए रखते हैं। तो गर्दन और चेहरा जो है अगर ये एक दूसरे से मिले ना तो ये देखने वाले को अजीब ही नज़ारा पेश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बड़े आसान तरीके से गर्दन को भी अंडे जैसा सफ़ेद करने का तरीका बताऊंगी। यहाँ कुछ लोग चले मुंह के साथ सामने से उन्होंने गर्दन तो चमकाई होती है, लेकिन गर्दन का जो पिछला हिस्सा है उसके ऊपर या तो बहुत दाग वगैरह होते हैं या वो इस तरह की ब्लैक होती है कि अगर किसी की नज़र पड़ जाए तो वो बड़ा बुरा लगता है। तो आइए हम यहाँ पे बड़े आसान तरीके से गर्दन को सफ़ेद करते हैं। सफ़ेद करने का तरीका जो है वो आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है स्टीम देंगे अपनी गर्दन को। तो स्टीमर से आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, अगर स्टीमर मौजूद नहीं है तो आप इनडायरेक्ट भी अपनी गर्दन को स्टीम दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए कि आप ऐसा करें कि गर्म पानी ले लें और उसके अंदर साफ जो टॉवल है उसको डिप कर लें। इसको डिप करने के बाद टॉवल को आप अपनी गर्दन के गिर्द उसको लपेट लें और इतनी देर तक उसको लपेटें कि आपको पता आपको जो है वो उसकी जो टॉवल की स्टीम है, टॉवल की हीट है वो महसूस होती रहे। और ये अमल आपने 2 दफ़ा करना है, यानी एक दफ़ा जब टॉवल थोड़ा सा ठंडा हो जाए यानी आपको उसकी हीट महसूस ना हो तो दोबारा से गर्म पानी लें और उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा भी ये स्टीम का अमल अपनी गर्दन पर करें। जब आप अपनी गर्दन को स्टीम दे चुके हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 2 चम्मच जो है वो चावल का आटा लेना है। चावल जो है आटा बाजार से भी मिल जाता है, अगर नहीं है तो बड़ी आसानी से चावल जो है वो उनको आधा कप चावल लें और उसको चॉपर में डाल लें और उसको ब्लेंड करें। वो बड़ी इजी से जो है वो चावल का आटा जो है वो हम घर में भी बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच जो है वो आप चावल का आटा ले लें और उसके अंदर आपने रा मिल्क डालना है। तो नाज़रीन, रा मिल्क के मुतालिक तो आप सब जानते हैं कि जो कच्चा दूध होता है उसको रा मिल्क बोला जाता है। तो आपने क्या करना है कि इस 2 चम्मच चावल के आटे के अंदर इतना रा मिल्क यानी 1 से 1.5 चम्मच डलेगा या 2 ही चम्मच डाल जाएगा। तो आपने इसका पतला सा एक मिक्सचर बना लेना है और मिक्सचर को बनाकर आपने इतना भी पतला नहीं कि वो आप यानी ये स्क्रब के तौर पर हम इसको यूज़ करेंगे। गर्दन जो है नेक के ऊपर स्क्रबिंग करेंगे। तो आपको पता है स्क्रब के लिए ना तो बहुत लिक्विड फॉर्म में उसके लिए हमें चाहिए मिक्सचर और ना ही बहुत हार्ड हो, तो नॉर्मल सा हो। तो उसको लेकर आप अपनी गर्दन पर क्या स्क्रबिंग करें इसे और इतनी देर स्क्रबिंग करें कि आप जो है वो चावल का आटा जो है वो आपकी गर्दन पे स्क्रबिंग करने के बाद जो है वो जब आप स्क्रबिंग करें तो आटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने के बाद वो नीचे गिर जाए और आपकी गर्दन जो है वो फिर दोबारा से सॉफ्ट हो जाए। अब आप क्या करें कि इसी गर्दन को जो है टॉवल के साथ या टिश्यू के साथ अपनी गर्दन टॉवल या टिश्यू के साथ गर्दन को साफ करें और इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि आपने लेना है एक टमाटर का पेस्ट ले लें। और अगर टमाटर नहीं है टमाटर का पेस्ट तो वैसे तो टमाटर मेरे हाल में हर घर में यूज़ होता है, टमाटर का पेस्ट आपको मिल ही जाएगा। आपने क्या करना है 1 चम्मच टमाटर का पेस्ट ले लें और 1 ही चम्मच जो है एलोवेरा जेल। कोशिश करें कि ताज़ा एलोवेरा जो है कहीं से भी वो लें और उसमें से उसका जो है गुद्दा सा निकालें और 1 चम्मच इसको 1 चम्मच टमाटो की पेस्ट के अंदर इसको शामिल कर लें। और साथ ही आपने क्या करना है इस दोनों मिक्सचर को मिक्स करने के लिए आपने कोकम्बर जो है खीरे का 1 चम्मच जूस भी इसमें शामिल कर लेना है। अब इस मिक्सचर को जो है आप अपनी गर्दन पर अप्लाई करें और इसको 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। 15 से 20 मिनट के बाद अपनी गर्दन को अच्छे से पानी से धो लें। आप देखेंगे कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही काफ़ी जो है वो आपकी गर्दन पर फर्क पड़ा है और इस अमल को आप तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा दोहराएं। तो आप नाज़रीन देखेंगे कि आपकी गर्दन जो है वो आपके चेहरे के साथ मैच हो जाएगी और जिनकी गर्दन पीछे से काली है वो जो दाग धब्बे हैं ये कोई इस तरह की है तो वो गर्दन जो है वो बड़ी प्यारी सी
साफ सुथरी हो जाएगी और चेहरे के साथ जो है आपकी गर्दन का रंग जो है वो भी मैच हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना भी। शुक्रिया।